यस, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 विज्ञान आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर जो आपका 5 था, यानी चैप्टर नंबर आपका 6 है। पौधों को जानिए वाला पार्ट था। उसमें देखिए लास्ट पॉइंट आपका बचा था कि हम लोगों ने फ्लावर के बारे में पढ़ लिया था। फ्लावर की जो स्ट्रक्चर होती है, स्त्री केसर, पुंकेसर, बाह्य दलपुंज के बारे में पढ़ लिया था। उसी के आगे आज कंटिन्यू करते हैं जी। तो वही लिखा हुआ है कि क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती। कुछ पुष्प बड़े होते हैं, कुछ छोटे सॉरी। विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, यानी किस प्रकार से फल जो होते हैं वो फल से जो है फूल से फल कैसे बनते हैं, यानी पुष्प से फल कैसे बनते हैं, सारी चीज़ें हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। अब कुछ आपके इम्पोर्टेंट शब्द जैसे हैं आरोही क्या होता है। देखिए आरोही का मतलब ये होता है जब कोई भी चीज़ होती है, जब उसको छोटे से बड़े की ओर अरेंज किया जाता है। जैसे ये इतना छोटा, फिर ये इतना बड़ा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। तो ये जो क्रम होता है, जैसे आप प्रेयर के समय जो आप लाइन लगाते हो, तो दैट इज असेंडिंग, है ना। इसी को आरोही कहा जाता है, असेंडिंग। संवहन क्या होता है। देखिए संवहन जब किसी पौधे में पानी जाइलम और फ्लोएम के द्वारा ऊपर की ओर ले जाया जाता है, तो इसी को बोला जाता है संवहन, कंडेंसेशन इसी कहा जाता है। बिसर्पी लता क्या होती है। देखो बिसर्पी लता मतलब वो लताएं जो क्रीपिंग करती हैं, यानी जो रेंग कर बढ़ती हैं, उन्हीं को हम बिसर्पी लता कहते हैं। रेशेदार यानी फाइब्रस रूट क्या होती है। देखिए फाइब्रस रूट जो होती है बरगद में होती है। और फाइब्रस रूट का मतलब जो होती है जिसे जो रूटें पौधे से निकलती हैं, यानी कहने का मतलब पौधे के ऊपरी भाग से, जैसे स्टेम है वहाँ से अगर निकलती हैं तो दैट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। पर्णवृंत क्या होता है, यानी स्टिप्यूल क्या होता है। तो पत्ती के नीचे का बेसल पार्ट स्टिप्यूल कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। देखो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में जो हरे पौधे होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और जिसके फलस्वरूप क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। स्त्री केसर क्या होता है। स्त्री केसर पौधे का फीमेल पार्ट, मादा भाग कहलाता है, जिसको हम लोग कार्पेल या हम इसी को पिस्टिल भी कहते हैं। आप लोगों ने इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखा होगा। तो यही आपकी पिस्टिल कहलाती है। इस प्रकार से ये आपकी स्टिग्मा वाला पार्ट होता है, ये आपका स्टाइल होता है, और ये आपका ओवरी होता है। इसी को हम लोग कहते हैं कार्पेल, इसी को स्त्री केसर बोलते हैं। जालिका रूपी सिरा विन्यास, इसको बोलते हैं विनेशन होता है, अल्टरनेट विनेशन। देखिए पत्तियों के स्टेम पर लगने के क्रम को हम जालिका रूपी विन्यास कहते हैं। पार्श्व यानी शाख क्या होते हैं। वो प्लांट जो ज़्यादा लंबाई में नहीं बढ़ते हैं, उनको हम लोग कहते हैं शाख, यानी ये आपके हर्बेसियस प्लांट कहलाते हैं। इनको हम लोग कहते हैं हर्बेसियस प्लांट। फिर अब क्या होती है, पार्श्व जड़ें क्या होती हैं। तो पार्श्व जड़ें वो जड़ें होती हैं जो साइड से निकलती हैं, उनको हम पार्श्व जड़ें यानी कि लेटरल रूट बोलते हैं। इनको हम लेटरल रूट इनको बोलते हैं। मध्य सिरा, मिडल वेन क्या होती है। देखिए पत्ती को जब भी आप काटोगे तो पत्ती में कुछ इस प्रकार से आपको ये जो साइड में आपको देखने को मिल जाती है, इसी को हम ये जो साइड में देखने वाली जो स्ट्रक्चर होती है जो साइड में रहती है, इसको हम बोलते हैं मिडल वेन। देखिए ओव्यूल के अंदर जो आपकी ओवरी होती है, इस ओवरी के अंदर जो आपको
स्ट्रक्चर मिलती है उसको हम बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। अगला आपका समानांतर सिरा विन्यास क्या होता है? पैरेलल वेनेशन क्या होता है? जैसे जब भी पत्तियां ऐसे साइड में से लगी हुई होती हैं, इसी को हम पैरेलल विन्यास कहते हैं। पंखुड़ियाँ क्या होती हैं? देखिए पंखुड़ियाँ, जैसे ये पत्ती है, सॉरी फ्लावर है, तो फ्लावर में जो भी कलर पार्ट होते हैं, जो भी रंगीन भाग होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं पंखुड़ियाँ। अगला आपका होता है बाह्य दल। बाह्य दल जो होते हैं ये सामान्यतः हरे होते हैं, और ये जो फ्लावर होता है, फ्लावर के सबसे आउटर मोस्ट भाग होते हैं, ये फ्लावर के सबसे आउटर मोस्ट भाग होते हैं। झाड़ी, कुछ पौधे जो होते हैं वो लंबाई में तो बढ़ते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं बढ़ते, तो उनको हम लोग झाड़ी कहते हैं, यानी हर्बेसियस प्लांट बोलते हैं। अगला पुंकेसर क्या होता है? तो पुंकेसर जो होता है इसको एंथर भी कहते हैं, और एंथर जो होता है इसी में पॉलन ग्रेन यानी पराग कणों का निर्माण होता है, और पराग कण जो होते हैं इससे मेल गैमेट बनता है, यानी पौधे के जो होते हैं ये निषेचन में सहायता करते हैं, जिसके फलस्वरूप जो होता है नया पौधा बनता है। मूसला जड़ क्या होती है? तो मूसला जड़, इसको हम लोग बोलते हैं एडवांटिशियस रूट क्या होती है? देखो वो जड़ें जो रेडिकल को छोड़कर अन्य भागों से निकलती हैं उनको हम मूसला जड़ें कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है, देखिए पत्तियों के द्वारा अतिरिक्त जल को वेपर के फॉर्म में बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। वृक्ष क्या होता है? ट्री क्या होते हैं? तो ऐसे प्लांट जो द प्लांट फिच है, पत्ती, तना और मतलब और फ्लावर, ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें मतलब जड़ हो, तना हो और पत्ती हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्री। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है और वेल डेवलप फ्लावर भी इसमें आते हैं। सिराएँ क्या होती हैं? तो सिराएँ क्या होती हैं? सिरा क्या होता है? सॉरी, सिरा क्या होता है? तो सिरा भैया वो पार्ट होता है, जैसे पत्ती है तो पत्ती में जो साइड में आपके पत्ती में जो साइड ऐसे इस प्रकार से आपकी लीव्स है ना, तो पत्ती में ये इस प्रकार से आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती हैं, ये जो आपकी स्ट्रक्चर ऐसे से दिखाई पड़ती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं वेन। अब कुछ आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए सामान्यतः पौधे का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने की लंबाई और तने और शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्षों के रूप में किया गया है। तने पर पत्तियां, पुष्प और फल लगे हुए होते हैं। सामान्यतः पत्ती में जो होता है वो पर्णवृंत और फलक होते हैं। पत्ते में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समानांतर भी हो सकता है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो अतिरिक्त जल होता है उसको वेपर के रूप में बाहर निकालते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन, इसी को कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं। इसीलिए पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी भी कहलाते हैं। जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधे को मिट्टी में जो होती है वो दृढ़ता से जमाए रखती हैं, यानी उसको मेंटेन बनाए रखती हैं। जड़ें मुख्य दो प्रकार की होती हैं, एक तो मूसला जड़ें, दूसरी होती हैं रेशेदार जड़ें। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मूसला जड़ होती हैं, जबकि समानांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार होती हैं, यानी इनको हम फाइब्रस रूट भी कहते हैं। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों यानी दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन पौधे के अन्य भागों तक पहुंचता है, यानी जो तना और आपका पत्तियां होती हैं उससे भोजन जो होता है वो पौधे के समस्त भागों तक पहुंचता रहता है।
पुष्प के विभिन्न भाग हैं, जैसे बाह्य दल होता है, पंखुड़ी है, पुंकेसर और स्त्री केसर होती है।